मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इस देश का मूल निवासी तापस सरकार बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलने का उद्देश्य यही है कि इस देश में दो जाति का वास है। एक जाति का नाम दिया गया है इस देश में, भारतवर्ष में, आर्य जाति, और एक जाति है अनार्य जाति। मैं अनार्य जाति का प्रतिनिधि हूँ। मैं तापस सरकार, अनार्य तापस सरकार। आज मैं पहली बार हिंदी में आप लोगों का पास कुछ तथ्यों, कुछ डॉक्यूमेंट हम बोलना चाहता हूँ। मैं ये जो भारतवर्ष है, यहाँ पर संविधान में बाबा साहेब आम्बेडकर जो सिस्टम दे के गया है, उस सिस्टम के अनुसार में 15,000 जाति उपजाति में जो इंडिया का मूल निवासी या इंडिया का जनजाति को डिवाइड किया गया है, तो इसको 3 कैटेगरी में लिया गया है। किसी को एससी बोला जाता है, किसी को एसटी बोला जाता है, किसी को ओबीसी बोला जाता है। ये तीनों कैटेगरी मिला के जिस जाति का तीनों कैटेगरी, जिस जाति को डिवाइड करके तीनों कैटेगरी बनाया गया है, उस जाति को अनार्य जाति बोला जाता है। आज से 10,000 साल पहले जो वेद धर्म ग्रंथों वेद लिखा गया था, ऋग साम यजुः अथर्व लिखा गया था, उसमें कुछ सन्यासी ऐसे थे कि बाद में अपना अपना एक थ्योरी बना के गया है। जिस थ्योरी का एक थ्योरी का नाम है मनु संहिता। उस मनु संहिता का अनुसार इस देश में 15,000 जाति जनजाति उपजाति है। उसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने तीनों भाग करके एससी एसटी ओबीसी बनाया है वर्तमान का डेट में। तो मैं इस एससी एसटी ओबीसी का एक प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए मैं अनार्य जाति का प्रतिनिधि हूँ। इस जाति को अनार्य नाम दिया गया है। जो लोग हम लोगों को अनार्य नाम थोपा है, वो लोग अपने आप को आर्य जाति बोलता है। तो आज इंडिया में जो आरएसएस का जो राज चल रहा है, आर्य जाति का जो राज चल रहा है, उसमें हमारा अनार्य जाति का कोई भला नहीं देख रहा है हम। तो इसीलिए मेरा अनार्य भाई बहनों को हम कुछ बोलने चाहते हैं। पहला बोलना चाहता हूँ कि तुम तो मेरा भाई बहनों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को 2 वोट का अधिकार दिया गया था, तो एक वोट जरबेदा जेल में गांधी अनशन किया था, तो 1 वोट का अधिकार कट गया था हम लोग का। यदि अगर हम लोगों को 2 वोट का अधिकार रहता तो हम लोग आज तक इस प्लानेट में, इस धरती में, इस पृथ्वी लोक में हम लोग इंसान बन सकते थे। क्योंकि जो लोग एमपी एमएलए बन रहा है, वो लोग हम लोगों को तो अधिकार को पूरा नहीं कर रहा है। तो अधिकार पूरा करने के लिए बाबा साहेब ने 2 वोट का अधिकार दिया था हम लोगों को। तो जरबेदा जेल में, महाराष्ट्र का जरबेदा जेल में गांधी अनशन किया था हम लोग को 2 वोट काटने के लिए। तो इसीलिए बाबा साहेब उस टाइम देखा कि समाज का कोई लीडर नहीं है, आगे हम मर जाएंगे तो समाज को कौन चलाएगा। तो इसीलिए 1 वोट कट गया था। इसीलिए आज भी हम लोग इस देश में, इंडिया में, पूरा अधिकार का हक होते हुए भी हम लोग को कोई हक नहीं मिल रहा है। क्योंकि रेशन में फ्री चावल हम लोग को मिल रहा है, तो भिखारी को फ्री खाना, हम लोग भिखारी को क्या देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन खाना देते हैं तो फ्री में। तो हम लोगों को, जो लोग राज कर रहा है, वो लोग हम लोगों को भिखारी समझता है। इसीलिए रेशन में फ्री वाला चावल दे रहा है, और स्कूल में फ्री वाला खाना हमारा बच्चा को खिचड़ी दे रहा है। तो इसीलिए इस फ्री वाला चक्कर से निकल के अपना दम वाला चक्कर में जाने के लिए अनार्य जाति को, अनार्य समाज से, एससी एसटी ओबीसी समाज से एक लीडर चॉइस करना है। जो लीडर लाल किला में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो भाषण देंगे, और उस भाषण में हमारा लिए क्या क्या श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ चीज़ निकल के आता है जीवन धारण करने के लिए इस देश में। क्योंकि हजारों साल से जो हम लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, हम लोगों को नंगा बना के रखा गया था, हमारा माँ बहन को लूटा गया था, हमारा माँ बहन शरीर में कपड़ा भी नहीं दे सकता था। ऐसे परिस्थिति में हम लोग थे। वहाँ पर से जीवन को उन्नति करने के लिए बाबा साहेब ने संविधान में हमारा जो अधिकार दिया गया, ये अधिकार अगर 2-2 वोट बाबा साहेब जो दिया था, एक आदमी हमारा समाज से खड़ा होगा, एक आदमी सर्व समाज से खड़ा होगा। तो हमारा समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसीलिए हमारा मन का भाषा, मन का बात भी हम बोल नहीं सकते। तो इसीलिए आगे जितना भी वोट आएगा, मेरा रिक्वेस्ट यही है, मेरा बोलने का माने ही है, इंडिया में हो या विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में हो या तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी में हो या कॉरपोरेशन में हो या पंचायत में हो, जहाँ भी सामने इलेक्शन आएगा, उस इलेक्शन में तुम्हारा अपना जाति छोड़ के किसी को वोट मत दो।
तुम्हारा केंद्र में तुम्हारा जो सीट है, जहाँ पर तुम वोट डालोगे जिस सीट से, उस सीट में तुम देखोगे तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है, तुम्हारा वंशों का प्रतिनिधि कौन है। ये तुम्हारा सर्वप्रथम का माने तुम्हारा कर्म है। तुम यदि अपना आदमी को यदि वोट नहीं दोगे तो दूसरा आदमी तो तुमको लूटते रहेगा। आज तक 70 साल 80 साल हो गया हमारा इस इंडिया में ऑनर जो जाति को लूटते रहा है। हजार हजार साल में धर्मों को लेके वेद बनाया गया, उस वेद से मनु संहिता निकला। मनु संहिता से अभी बहुत छोटा छोटा किताब जैसे गीता होता है, जैसे चंडी होता है, जैसे बहुत सारे किताब है, वो लोग धर्मों का अनुसार बनाया है हम लोगों को लूटने के लिए। और हम लोग लूटे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सरल सीधा आदमी है, हजारों साल से कूटनीति राजनीति नहीं सीखा। बाबा साहब ने बोला हर घर से हर आदमी को राजनीति करना होगा, नहीं तो आगे दिन तुम जिंदा नहीं रह सकोगे, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। आज इसीलिए वो लोग फ्री वाला चावल खिला रहा है, हमको भिखारी बना दिया। और वो लोग स्विस बैंक में डॉलर का ऊपर डॉलर स्विस बैंक में ढुका रहा है। तो धर्मों को लेके मेरा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, थोड़ा हम सोचने के लिए मेरा समाज को अप्लाई करता हूँ, अपील करता हूँ कि धर्मों के लिए, धर्मों को लेकर के चलने से हमारा वंश कहाँ पर पहुँचा ये थोड़ा समझो। और आगे वंशों को बढ़ाने के लिए तुम अपना समाज का, अपना वंशों का जो कैंडिडेट तुम्हारा पास आएगा, तुम्हारा सीट में होगा, उसी को केवल वोट दो। पार्टी मत देखो, कोई भी पार्टी को देख के तुम अगर वोट दोगे तो हमारा वंश माइनस होते जाएगा, पीछे चल रहा है। तो आगे यदि बढ़ाना है तो तुम्हारा वंशों का हित के लिए, मेरा वंशों को हित के लिए तो हमारा समाज का आदमी को, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन हमारा वंशों का वो आदमी होना चाहिए, उसी को वोट देना बहुत जरूरी है। जय महापुरुष, जय महापुरुष, जय महापुरुष।